हिंदी से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी पे लिखे हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपकी आने वाले सीटेट दिसंबर में जो आपका होने जा रहा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको गद्यांश प्लस काव्यांश प्लस पेडागोजी के मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वागत है आपका श्रेष्ठ में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ने क्या करा, देखिए ये गद्यांश है। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले गद्यांश को सॉल्व करने से पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद ऑप्शंस को देखते हैं, फिर हम अगर पैसेज में आते हैं यानी गद्यांश में आते हैं तो हमको आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरी पत्ती के दर्शन के लिए जाना चाहिए, वाक्य से तात्पर्य है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा, समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो सरिपत्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए, वाक्य से तात्पर्य है कि समुद्र के दर्शन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला ऑप्शन, सरिपत्ति का अर्थ है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सरिता का स्वामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, गोदावरी गोवालंदी में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका गोवालंदी राइट होगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम गोवालंदी में है। इसमें दोस्तों ब्रह्मपुत्र लगभग 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में डिमहू तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से जो है दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, गोवालंदी में। अगला क्वेश्चन, कसी हुई सेना से तात्पर्य है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, युद्ध के लिए सज्ज सेना। अगला क्वेश्चन, अनेक मुखों द्वारा वे सागर में जाकर मिलती हैं, रेखांकित वाक्यांश से तात्पर्य। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनेक मुखों द्वारा वे सागर में मिलती हैं, रेखांकित वाक्यांश से तात्पर्य है कि दोनों नदियां अनेक धाराओं में बढ़ जाती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में संगम के पश्चात के नाम से जानी जाती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पद्मा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में संगम के पश्चात पद्मा के नाम से जानी जाती है। जबकि गंगा जो है सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यह हिमाचल प्रदेश से निकलकर बंगाल की खाड़ी में के सुंदरबन नामक स्थान पर समुद्र से मिल जाती है। हुगली नदी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। इसको विश्व का सबसे अधिक विश्वास घाती नदी कहते हैं। मेघना नदी गंगा नदी के मुहाने पर डेल्टा बनाने वाली 3 मुख्य सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पद्मा। अगला क्वेश्चन, विजय का सटीक विलोम शब्द है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पराजय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अव्यवस्थित में प्रत्यय है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, इत। अव्यवस्थित में प्रयुक्त प्रत्यय इत है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विस्तार कर देते हैं। ठीक है, प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका अर्थ होता है प्रत्यय और दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें प्र उपसर्ग नहीं है। बी ऑप्शन आपका होगा, प्रत्येक। ठीक है, तो प्रत्येक शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि प्रवाह, प्रचार एवं प्रमोद शब्द में प्र उपसर्ग हुआ है प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें प्रत्येक में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, कविता का मुख्य स्वर है। ये काव्यांश आता है आपको।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग कमेंट करके बताइए ये किसकी कविता है। तो दोस्तों कविता का मुख्य स्वर क्या है, क्या कह रहा है? बी ऑप्शन आपको राइट होगा, उत्साह एवं साहस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमें चींटी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? सी ऑप्शन आपको राइट होगा, पराजित होने पर पुनः प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, साहस की प्राप्ति का मूल आधार है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, विश्वास। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करते हैं वे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, असफल नहीं होते। अगला क्वेश्चन, हार शब्द शब्द है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अर्थी। अगला क्वेश्चन, साहस शब्द है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाववाचक संज्ञा। तो जो साहस शब्द भाववाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नम्रता, मिठास इत्यादि। दोस्तों इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, लखनऊ, महाभारत। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा वस्तुओं जिन संज्ञाओं से जो है एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्कूल, पहाड़, नदियां इत्यादि। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, तो दोस्तों पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये लड़की कहां जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम हैं, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उसका उपागम किससे मेल खाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम है, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उसका उपागम प्रकृतिवादी से मेल खाता है। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं, वे किस प्रकार के पठन में संलग्न है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, तो पुस्तकालय के सत्र में रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं। इस तरह विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी विस्तृत पठन में संलग्न है। विस्तृत पठन पढ़ने की एक विधि है जिसमें शिक्षार्थी संक्षिप्त पाठ को ध्यान से और गहराई से पढ़ता है, जिससे उसे अधिकतम समय में जो है अधिकतम उसको समझ में जो है पाठ आ जाता है और वह उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में मुद्रित अथवा लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, कक्षा में मुद्रित अथवा लिखित समृद्ध परिवेश का तात्पर्य है कि कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना। दोस्तों मुद्रित समृद्ध परिवेश या प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय ऐसे वातावरण से है जहां बच्चों को अपने इर्द गिर्द चित्र, चार्ट, कक्षा में पठन होना, बाल साहित्य, विद्यार्थी द्वारा लिखी रचनाओं का प्रदर्शन, विज्ञापन, होल्डिंग्स, कैलेंडर, सूचियां आदि देखने पढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा।
अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 प्रमुख चरण निम्न हैं, जैसे अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम। तो ध्वनि विज्ञान की जिस शाखा में किसी भाषा विशेष के स्वनिमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे स्वनिम विज्ञान कहते हैं। स्वनिम शब्द संस्कृत के स्वन धातु से बना हुआ होता है, जिसका अर्थ है ध्वनि करना। तो स्वनिम 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है खंड स्वनिम, दूसरा खंडेतर स्वनिम। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी आयु के से स्वनिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो 5 से 6 वर्ष की आयु से स्वनिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह यह है कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्न के जो है अभ्यास कराएं। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। इस अध्यापक का यह विश्वास है कि डी ऑप्शन आपका राइट होगा। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। इस अध्यापक का यह विश्वास है कि इस तरह से अध्यापक उन बच्चों को भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीके से सिखा सकता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है क्योंकि? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है क्योंकि यह बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चे की मातृभाषा में पढ़ाना सीखना आसान बनाता है क्योंकि बच्चा हर अवधारणा को समझने की और शिक्षक द्वारा बनाए गए सभी बिंदुओं को एक एक करके जोड़ने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे बच्चे, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे बच्चे लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते हैं। आपको बता दें, निवेश समृद्ध परिवेश में छात्र भाषा का अवलोकन निरीक्षण करते हैं और उस भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे उस भाषा को सीखा जा सके। इस तरह का परिवेश भाषा अधिग्रहण एवं भाषा अधिगम दोनों ही परिस्थितियों में संभव है, जहां एक स्थान पर औपचारिक तथा एक स्थान पर अनौपचारिक रूप से किसी भाषा को जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में से सहपाठियों से समीक्षा करवाना युक्त लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य सहपाठियों को रचनात्मक पुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधन करने के अवसर प्राप्त हो। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत में आरंभ होता है, इसे क्या कहा जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रतीकात्मक विचार। तो पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत में आरंभ होता है, इसे प्रतीकात्मक विचार कहा जाएगा। बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। इन संकेतों तथा चिन्हों का भाषा के विकास के रूप में विशेष महत्व होता है। अगला क्वेश्चन,
एक कहानी पढ़ने के बाद गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है और उसमें कुछ नए पात्र एवं घटनाएं जोड़ती जाती है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक कहानी पढ़ने के बाद गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है और उसमें कुछ नए पात्र एवं घटनाएं जोड़ती है। इस स्थिति में अध्यापक को बच्चे की सराहना करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का? पूजन और बबलाना। पूजन और बबलाना शिशु की पहली वाक्य ध्वनियां है। पूजन का तात्पर्य क्या है? शिशुओं के साथ बात करते समय वयस्क की भाषा का एक रूप। लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाजें। 6 माह के शिशुओं में व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तानों का दोहराव, या वयस्क द्वारा ऊंचे स्वरमान के में बोले गए छोटे छोटे वाक्य। कौन सा ऑप्शन राइट होगा चारों में से? आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।